कि तुम नाराज ना होना, कि तुम नाराज ना हो। रोना आ गया कसम से। हम सभी रफ़ी साहब के संगीत के मुरीद हैं। रफ़ी साहब को ये आवाज़ ईश्वर ने दी थी। वो बहुत ही नेक इंसान थे। उन्होंने 9 बार हज किया था और रमज़ान के आखिरी शुक्रवार को उन्हें सुपुर्द खाक किया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि वो ईश्वर के बहुत करीब थे। उनका स्वभाव, उनकी विनम्रता, उनका काम, हम सभी को उनसे सीखने की ज़रूरत है। प्रतिभाशाली व्यक्ति भले ही शारीरिक रूप से मर गया हो, लेकिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपलब्धि हमेशा के लिए रहती है। भारत में एक रफ़ी था, भारत में दूसरा रफ़ी कभी नहीं होगा। हसीना लिखूं। हज़रत जयपुरी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने कहा था, उसे सुन लीजिए, मेरी हवेली के सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा। मुझे उससे प्यार हो गया। इश्क का पहला सबक मुझे राधा ने पढ़ाया, उसी से मैं शायर बना। पहला शेर राधा के लिए ही लिखा, तू झरोखे से झांके तो मैं इतना पूछूं, मेरे महबूब तुझे प्यार करूं या ना करूं। या दिलरुबा लिखूं। इस बारे में स्वयं हज़रत जयपुरी ने एक जगह बताया था। उन्होंने कहा था, ये मेरी मोहब्बत की पहली चिट्ठी है जो मैंने राधा को लिखी थी। मेहरबा लिखूं, हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस ख़त में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना होना, कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चाँद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे मैं सूरज कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है। तुझे गंगा में समझूंगा, तुझे जमुना में समझूंगा, तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना में समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतज़ार में। हैरान हूँ कि आपको। रोमांस की ऊंचाई, प्यार की असीम खूबसूरती, प्रतिबद्धता की खूबसूरती, समर्पण की खूबसूरती, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। ये तो मूल से भी बेहतर है। इस खत में क्या लिखूं। बहुत बढ़िया रफ़ी साहब। बस ज़िंदगी रुक सी जाती है जब ये गीत के बोल कान में जाते हैं। रफ़ी साहब संगीत समारोह के दौरान अपनी गायन शैली में बदलाव करते थे। ऐसा करने के लिए बहुत साहस चाहिए। अधिकांश लोग, विशेष रूप से रफ़ी साहब के प्रशंसक, उस बदलाव को पसंद करते हैं। इसका आनंद लेने के लिए आपको एक निश्चित स्तर की संगीत प्रशंसा की आवश्यकता होती है। छोड़ो मेरी साड़ी। छोड़ो मेरा हाथ। मैं कहती हूँ छोड़ो मेरी साड़ी, छोड़ो मेरी साड़ी। पहले मेरा आनंद और गहराई को व्यक्त करने के लिए शब्द कहाँ से लाएं? प्यार को परिभाषित करने का कितना प्यारा तरीका। मेरा खत वापस करो। क्यों? शर्म नहीं आती दूसरों के प्रेम पत्र पढ़ती हो? शर्म नहीं आती दूसरों को प्रेम पत्र लिखते हो? रफ़ी साहब एकमात्र गायक थे जो एक गीत में इतनी भावनाएं डाल सकते थे। वो भी क्या दिन थे जब इतने प्यारे और मीठे गीत बनते थे जिन्हें आज भी सुनो तो कितना सुकून मिलता है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज। इस गीत के पीछे की एक कहानी थी दोस्तों, क्योंकि ये गाना रफ़ी साहब के लिए नहीं था। राज कपूर चाहते थे कि मुकेश जी इसे गाएं, लेकिन मुकेश जी ने कहा कि सिर्फ रफ़ी साहब इस प्यारे गीत के साथ न्याय कर सकते हैं। मुकेश जी ने राज कपूर को रफ़ी साहब से इस गाने के लिए राज़ी किया, क्योंकि मुकेश जी और रफ़ी साहब दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इस तरह रफ़ी साहब को इस गाने के लिए चुना गया। ये गाना अमर हो गया और बाद में राज कपूर ने रफ़ी साहब को उनकी मांगी गई फ़ीस के लिए एक खाली चेक दिया, लेकिन रफ़ी साहब ने विनम्रतापूर्वक ये कहकर मना कर दिया कि मैंने इसे अपने दोस्त के लिए गाया है। अद्भुत कहानी।
जो सचमुच रफ़ी साहब ने इसे मुफ्त में गाया। कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी। क्या गाना और क्या फिल्म है वाकई। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतज़ार में। भावना और दोस्ती के मूल्यों से भरी एक प्रेम कहानी। राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला के अभिनय और फिल्म में उनकी बलिदान को देखने लायक है। पीढ़ियां इस खूबसूरत अभिनेत्री को सुनेंगी और हमेशा याद रखेंगी। शालीन कपड़े और अद्भुत आरामदायक धुन। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो। साल 1968 की सिल्वर जुगली फिल्म का बहुत ही अच्छा गाना। इस फिल्म की वजह से राजेंद्र कुमार साल 1969 तक अपना नंबर 1 स्थान पर बनाए रखा। भारतीय सिनेमा में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। रफ़ी साहब और राजेंद्र कुमार। कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी। गीतों के देवता रफ़ी साहब की अद्भुत सुंदर आवाज़। ऐसी आवाज़ को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जब से कायनात बनी है खुदा ने ऐसी आवाज़ एक ही बार बनाई होगी। आज की दुनिया के लोग ऐसा नहीं गा सकते। सालों बीत गए लेकिन रफ़ी साहब आज भी बॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ गायक हैं और हमेशा रहेंगे। उनके पहले प्लेबैक सिंगिंग कुछ भी नहीं थी। वही वो शख्स हैं जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन उनके रास्ते पर चल सकता है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी। महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब एक बहुमुखी गायक थे जिनकी दुनिया में कोई तुलना नहीं है और उनकी आवाज़ ईश्वर ने उन्हें उपहार स्वरूप दी थी। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें। ये एक बहुत ही प्यारा गीत है जो पहले और आखिरी प्यार को समर्पित है और इस गाने को आज भी हम बहुत पसंद करते हैं। संगम मूवी का ये गाना मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना होना, कितनी अच्छी जानकारी दी है राज कपूर ने। आपको बता दें दोस्तों कि पहले इस फिल्म का नाम घरौंदा रखने वाले थे और संगम मूवी की कहानी भी बहुत ही बढ़िया है। भंसाली रणबीर कपूर के साथ इस फिल्म का रीमेक बनाने जा रहे हैं। ये देखना रोमांचक होगा कि वो अपने दादा राज कपूर की जगह कैसे काम करेंगे। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुम। और गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन के मधुर संगीत का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो मील का पत्थर है, ये गीत संगीत की मधुरता की सर्वोच्च सीमा है। इससे अधिक मधुरता और क्या हो सकती है। इसीलिए शंकर जयकिशन को सभी का पिता कहा जाता था और उन्होंने ही कई ऐसे संगीत रचे जो अमर हैं और हमेशा रहेंगे। प्यार है तुमसे, प्यार है तुमसे, प्यार है ये। इस फिल्म के सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं, चाहे वो बोल राधा बोल हो या दोस्त दोस्त ना रहा हो। इन गीतों को भला संगीत प्रेमी कैसे भूल सकते हैं। ऐसा ही एक गीत है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना होना। राज कपूर की ही फिल्म संगम के दौरान ही शंकर और जयकिशन के बीच वादा खिलाफी को लेकर अनबन हो गई थी दोस्तों। कहते हैं दोस्तों कि शंकर जयकिशन ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो कभी किसी को नहीं बताएंगे कि धुन किसने बनाई है। दरअसल शंकर और जयकिशन अपनी धुन अलग अलग बनाते थे, पर इनके बीच एक समझौता था कि कोई भी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करेगा कि कौन सी धुन किसकी है। लेकिन जयकिशन इस वादे को भूल गए और मशहूर फिल्म मैगजीन फिल्म फेयर को एक इंटरव्यू के दौरान बता दिया कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना होना, इस गाने की धुन उन्होंने बनाई थी। लेकिन शंकर इससे नाराज़ हो गए थे और इनके रिश्तों में दरार की शुरुआत हो गई थी। बाद में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी कोशिश से इनके बीच के मतभेद को कुछ हद तक कम किया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज। फिरदौस का अर्थ होता है जन्नत और फिरदौस मंजिल हसरत जयपुरी के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी, जहां उनकी कलम से एक नायाब गीत निकले। हवेली की बालकनी उनकी लिखने की पसंदीदा जगह थी। उनके भतीजे अजीज़ हुसैन ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में बताया था, बदन पे सितारे लपेटे हुए गीत उन्होंने इसी बालकनी में बैठकर लिखा था।
अपने पहले प्यार के लिए हसरत जयपुरी ने लिखा था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। जयपुर की फिरदौस मंजिल वो जगह है जहाँ हसरत जयपुरी के प्यार का पहला अंकुर फूटा और वो शायर बन गए। कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बन। फिरदौस मंजिल में हसरत जयपुरी की वालिदा की सेवा करने वाली बेगम आपा ने एक बार बताया था कि उनके घर के सामने एक धोबन रहती थी। उस पर ही उन्होंने गीत लिख दिया था। बेगम आपा यही नहीं बता पाई कि क्या उस धोबन का नाम राधा ही था। इतना तय है कि हसरत जयपुरी ने राधा के लिए ही अपने प्रेम पत्र में ये पंक्तियाँ लिखी थी, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज़ ना होना, कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। बाद में इसी मुखड़े से पूरा गाना बना, जो राज कपूर की साल 1964 की ब्लॉकबस्टर और पहली रंगीन फिल्म संगम में इस्तेमाल किया गया। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं। गीतकार हसरत जयपुरी, गायक रफ़ी साहब लता दी, संगीतकार शंकर जयकिशन, कलाकार राजेंद्र कुमार वैजंती माला, सिनेमेटोग्राफर राधो कर्माकर। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझ। सभी तरह से पूर्ण आवाज़। अगर कभी ईश्वर की आवाज़ सुनी जाएगी तो वो इसी तरह की आवाज़ में होगी। रफ़ी साहब क्या कहने, आप जैसा कोई सिंगर नहीं। साल 1977 में एक संगीत समारोह में दर्शकों के सामने उन्होंने ये गीत गाया था। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में। इस दुनिया में हर इंसान इस जीवन में एक भूमिका निभाने के लिए यहाँ है। रफ़ी साहब ने एक विशेष संदेश फैलाया है जो हर दिल को एक विशेष तरीके से छूता है, जो हमेशा के लिए रहेगा। रफ़ी साहब धरती पर एक देवदूत थे जिन्हें ईश्वर ने भेजा था। सर्वशक्तिमान ईश्वर आध्यात्मिक आवाज़ के धन्य हैं जो हमारे कानों के माध्यम से प्रवेश करते हैं, हमें छूता है दिल और हमारी आत्मा को ताज़ा करता है। में ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम ना। और देता है, हमारे शरीर और आत्मा को शाश्वत शांति मिलती है। रफ़ी साहब के गाने, गज़लें, भजन सुने, हमें लगता है कि हमें हमारे आसपास ही है वो, और वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमारी आखिरी सांस तक। कि तुम नाराज ना होना, कि तुम नाराज